Okay, students, we are continuing food and health. Next is minerals. अब मिनरल्स जो है ये भी दो तरह के होते हैं, एक है ट्रेस मिनरल्स और दूसरा है मैक्रो मिनरल्स. ठीक है, ट्रेस मिनरल्स वो है जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, हमारी बॉडी में उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे कि मोलिब्डेनम, सेलेनियम, जिंक, आयरन, आयोडीन. ये सिर्फ कुछ मिलीग्राम ही हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, उससे ज्यादा हमें इनकी जरूरत नहीं होती. फिर है जो मैक्रो मिनरल्स है, वो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है, वो कुछ मिलीग्राम्स नहीं, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलीग्राम्स में हमें चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, फास्फोरस. ठीक है, फंक्शंस ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, शिवराज पढ़िए बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, they helping in regulating metabolic activity. Example, maintaining fluid balance, building bone tissues. Ma'am, ये क्या है? Synthesizing hormones and transmitting nerve impulse and contracting and relaxing muscles. They help in structure like building bones and teeth. I'm done. हाँ जी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो मिनरल्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं. अब हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि फ्लूइड बैलेंस. हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है ना, उसको बैलेंस में रखना, वो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है मिनरल. फिर बोन टिश्यू बनाने में हेल्पफुल होता है मिनरल्स. फिर हार्मोन्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं मिनरल्स. फिर नर्व इम्पल्स क्या होता है, नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज पहुंचना, ब्रेन से नर्व्स में मैसेज आना और बॉडी तक पहुंचना, ये नर्व इम्पल्सेस होती हैं. ठीक है, तो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में मिनरल्स हेल्पफुल होते हैं. फिर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने और रिलैक्स होने में हेल्पफुल होते हैं मिनरल्स. ठीक है, दे हेल्प इन स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ. बोन्स और टीथ के स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होते हैं. अब देखो, जैसे बोन्स का जो स्ट्रक्चर है और टीथ का स्ट्रक्चर है ना, उनमें मिनरल्स का जो है वो मिनरल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है उनके स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो बोन्स और टीथ में भी, टीथ के स्ट्रक्चर में ये हेल्पफुल होते हैं. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, I have doubt. Ma'am, blood tissue and bone tissue. Ma'am, what is meant by blood tissue and bone tissue? बोन टिश्यू बेटे, बोन्स में टिश्यूज होते हैं हमारे, जिनको बनाने में जो हेल्पफुल जो मिनरल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं. ठीक है, Okay, ma'am. Ma'am, and blood tissue. बेटे एक मिनट बताती हूँ. ये वाटर जो है, अंश आप वाटर पढ़िए. अभी ना लास्ट की 10 मिनट्स में हम ये डाउट्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. Water, important constituent of diet. 75% of an infant body and 60% of adult body is nothing but water. Sources of water: drinking a plain water, tea, coffee, milk, fruit juice, eating fruits, vegetable and fish. Some amount of water comes from the oxidation of glucose in our body. हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट जो हमारी बॉडी है, आपको पता ही है उसका जो ज्यादातर हिस्सा है, जैसे कि 75% ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड 60% ऑफ एडल्ट बॉडी इज नथिंग बट वाटर. मतलब पानी ही है हमारी बॉडी का जो पार्ट है ज्यादातर, जो हमारी बॉडी में इन्फेंट की बॉडी में 75% और जो बड़े हैं एडल्ट की बॉडी में 60% पार्ट वाटर ही होता है. अब वाटर जो है हमारी बॉडी में कहाँ से मिलता है हमें, एक तो हम प्लेन वाटर पीते हैं, उनसे हमारी बॉडी में वाटर आता है. फिर चाय के साथ आता है, कॉफी के साथ, मिल्क के साथ, फ्रूट जूस जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में वाटर जो है, वाटर के सोर्सेज होते हैं. फ्रूट्स खाने से, वेजिटेबल्स खाने से और फिश खाने से भी जो हमारी बॉडी में वाटर की कमी है वो पूरी होती है. जैसे वाटरमेलन है, जो वाटरमेलन बहुत हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में, जो वाटर का लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाता है इन समर्स.
ठीक है, तभी समर्स में लोग वाटरमेलन खाना पसंद करते हैं ना। सम अमाउंट ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब बॉडी में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो तब भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इन सभी सोर्सेज से हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ वाटर। रक्षित पढ़िए बेटा। Augment function of water essential for the transport and digestion of food material, extracts waste, maintain body temperature, act as solvent in various reaction of body. हाँ जी, तो फंक्शंस ऑफ वाटर, वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में? हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्ट करने में और डाइजेशन करने में फूड मटेरियल के। फूड मटेरियल को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में, जैसे हम खाते तो माउथ से हैं, लेकिन वो जाता कहाँ है? स्टमक में, है ना। स्टमक में फिर जो उसमें उसका डाइजेशन चलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो यह सब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? वाटर के साथ। ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा ना तो ट्रांसपोर्ट होना खाने का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सर ग्राइंडर में जब आपकी मम्मा मिक्सी चलाती है कुछ भी ग्राइंड करने के लिए, तो उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर डालती है ना। क्यों? क्योंकि मिक्सी में आराम से घूम सके, है ना। तो हमारी बॉडी में भी ना जो डाइजेशन है वो ऐसे ही मिक्सर की तरह चलता है। ठीक है, तो अगर उसमें अमाउंट वाटर नहीं होगा तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना बॉडी के लिए उसको मिक्स करना या इसको डाइजेस्ट करना। ठीक है, इसलिए वो वाटर है वो इसमें हमें हेल्पफुल होता है। फिर वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है वाटर। फिर बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में पानी हेल्पफुल होता है। और हमारी बॉडी में जो वेरियस रिएक्शन होते हैं उनमें सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई हार्ड चीज घुल जाती है। जैसे वाटर जो है, वाटर एक सॉल्वेंट का काम करता है वेरियस रिएक्शंस के लिए जो हमारी बॉडी में होती है। ठीक है, अब वो बच्चे हाथ खड़ा कीजिए जिनको कोई ना कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ा उसमें। आपको भी डाउट है रक्षित? यस मैम, आप पिछली वाली वाटर वाली स्लाइड दिखाओ, एक मिनट, उससे था। हाँ जी मैम, ये इसमें जो ऑक्सीडेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर लास्ट लाइन में। ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिक्स होके उसका ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में। ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो तब भी वाटर जो है वो रिलीज होता है। और मुझे ये अगले में ये डाउट था कि जो आया था मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, तो मैं वो कितना होता है बॉडी का टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर बेटा 98.5 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ऐसे ही जो मतलब बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है जो पानी होता है। जैसे कि जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी में से स्वेट निकलने लग जाता है ना, स्वेट निकलता है ना, ताकि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से वाटर जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। ओके, अब एक बच्चा बोन टिश्यू ब्लड टिश्यू पूछ रहा था, कौन था वो? तो सुन लीजिए, बोन टिश्यूज होते हैं, जैसे बेटा जो बोन्स होता है ना, बोन होती है वो टिश्यूज से मिलकर बनती है, बोन जो होती है। ठीक है, तो टिश्यूज को बनाने में हेल्पफुल होता है मिनरल। ओके, और ब्लड टिश्यू क्या होता है? ब्लड इज इटसेल्फ अ टिश्यू। ठीक है, तो एक ब्लड को फ्लूइड भी माना जाता है, ब्लड को टिश्यू भी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बनता है। ओके, हाँ जी, फ्रांसी बोलिए बेटा। मैम फिश कम इन विच विटामिन? क्या बेटा? मैम फिश कम इन विच विटामिन? है ना, फुल ऑफ आयरन होती है वैसे। ठीक है, और प्रोटीन भी मिलता है फिश के थ्रू। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उज्जवल।
उज्जवल बेटे बताइए। वैसे फिश में विटामिन B2, विटामिन D भी पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आयरन और प्रोटीन का रिच सोर्स होता है फिश। ठीक है, इमरान बोलिए बेटा। मैम विटामिन B3 और विटामिन B12 मैम कौन सा वायरस स्प्रेड होता है? क्या बेटा, विटामिन B3 एंड B? मैम B12। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो इससे? मैम विटामिन B3 और विटामिन B12 मैम कौन सा वायरस स्प्रेड होता है? वायरस? वायरस बोल रहे हो क्या आप? वायरस मीन्स मैम डिजीज। डिसीज। विटामिन B3 से पेलेग्रा हो जाता है बेटे, अगर उसकी कमी हो जाती है, और विटामिन B12 की कमी से प्रेनिशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं। ओके, और जस्व बताइए बेटा। मैम प्रोटीन और विटामिन K की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन K जो है वो हेल्पफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में। तो विटामिन K की कमी से हेमोरेजिक हो जाता है बेटे, ये भी बीमारी होती है। और मैम प्रोटीन की? प्रोटीन अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते तो हमारी बॉडी में ना सेल्स का रिपेयर सिस्टम है वो खराब हो जाता है। प्रोटीन अगर हम नहीं लेते तो बहुत जल्दी थकावट होने लग जाती है। ठीक है, हम हैवी वर्क नहीं कर पाते हैं। बॉडी बिल्डिंग में भी, जैसे बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है प्रोटीन, अगर नहीं लोगे तो वो बॉडी की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ठीक है, मैम डिजीज क्या होती है मैम प्रोटीन से की कमी से? डिसीज बेटा ये सब चीजें हो जाती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं अगर हम प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ ओके जी। मैम, थैंक यू मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।